पाकिस्तान ने पहले टी20 मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दी। 147 रन पाकिस्तान ने जाकर लास्ट ओवर में चेस किए। अगर पाकिस्तान की आप बैटिंग लाइनअप के ऊपर फोकस करें तो शाहीन शाह अफरीदी तक पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है। एंड में जाकर सलमान मिर्जा और अबरार अहमद बचते हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है, लेकिन हमने ये टारगेट 147 रन का और आगे माइटी जिम्बाब्वे थी। जिम्बाब्वे अब हमें मुकाबला दे रही है, ये देखने वाली बात थी। 147 रन हमने जाकर बहुत एंड और आखिरी ओवर में जाकर चेस किए। अगर नवाज का चौका ना लगता पहली बॉल के ऊपर लास्ट ओवर के, तो मैं आपको बता सकता हूं कि यह मुकाबला थ्रिलर हो जाता। इस पूरे पहले टी20 मैच के अंदर पाकिस्तान की तरफ से अगर किसी ने परफॉर्मेंस दी है तो वो एक फकर जमान के 44 रन जो कि काम कर गए, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच जितवा गए। फकर जमान के 44 रन, फिर उस्मान खान के 37 रन और मोहम्मद नवाज ने 2 विकेट्स दी और 21 रन बनाकर गया, मैच को फिनिश भी करके गया लड़का नवाज। 147 रन मैं समझता हूं कि हमें पहले चेस कर लेना चाहिए था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। कोई बड़ी टीम नहीं थी, फिर हमें होम एडवांटेज भी था और रावलपिंडी में रिसेंट हमने 3 ओडीआई मैचेस खेल रखे थे, वहां बाबर आजम की सेंचुरी भी आई हुई थी। लेकिन आज बाबर आजम भी 0 के ऊपर क्या है। मेरा कहने का मतलब ये है कि रावलपिंडी में अभी हमने रिसेंट 3 ओडीआई मैचेस खेले, उसके बावजूद भी हमने टी20 जब ट्राई सीरीज शुरू हुई जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, जिम्बाब्वे की कोई बड़ी बॉलिंग लाइनअप नहीं है। आप कह सकते हैं कि तमाम उनके बॉलर्स मीडियम पेसर हैं और रावलपिंडी की विकेट तो हमारे बैटर्स के लिए फेवरेट शुरू से ही मानी जाती है और हमारे लड़के यहाँ पर परफॉर्मेंस भी देते। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि फकर जमान ने आपको बचा लिया, वरना ये मैच भी हाथ से चला जाता। ये मैं आपको बता दूं, उस्मान खान और फकर जमान की पार्टनरशिप ने आपकी थोड़ी बहुत इज्जत रख ली, मैं समझता हूं कि आज हमारी। वरना मुझे लग रहा था कि 147 भी हमारे बैटर्स फंसा देंगे। जैसे ऊपर से बैटिंग आई, साहिबजादा फरहान 16, साइम अयूब 22, बाबर आजम 0, कैप्टन सलमान अली आगा 1। हमारा जो टॉप ऑर्डर था वो फेल हुआ है आज, हकीकत मैं बता रहा हूँ, फेल ही हुआ है आज हमारा टॉप ऑर्डर। बाकी फकर जमान, उस्मान खान और नवाज, ये 3 नाम ही थे आज मैच के अंदर। फकर जमान के 44 रन, उस्मान खान के 37 रन, मोहम्मद नवाज के 21 रन और 2 विकेट्स। ये 3 बंदे आज पूरे मैच के अंदर मौजूद थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पहले ट्राई सीरीज के मैच के अंदर। और पाकिस्तान ये मुकाबला जीत चुकी है, लेकिन हमारी जीत आना अब शुरू हो चुकी है, पहले भी आना शुरू हुई। लेकिन हमें शायद टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छा और तगड़ा कॉम्बिनेशन तैयार करना ही होगा। एक तो हम होम पिचेस के ऊपर लगातार सीरीजें खेलते हुए आ रहे हैं और हमें अगली टीम को 1 साइड मैचेस मारने चाहिए। ये 147 हमने 15, 16 या 17 ओवर्स के अंदर चेस करना था। 18 बॉलें या फिर 12 बॉलें पीछे छोड़कर ये टारगेट हम चेस करते तो तब भी हम कहते कि यार हमारी टीम बेटर जा रही है। अभी ट्राई सीरीज से पहले जो खेल गई अभी भी बेटर ही जा रही है और टी20 वर्ल्ड कप में हमारा तगड़ा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा टॉप ऑर्डर है उससे हमेशा 2 नाम तो पक्के या 3 नाम पक्के तो आप कह सकते हैं कि फेल ही हो जाते हैं। चाहे आप सीरीज की बात करें, चाहे आप टी20 ट्राई सीरीज की बात करें, चाहे आप टी20 बिल्कुल जो सीरीज हैं रिसेंट चली हैं उनकी अगर आप बात करें, या एशिया कप जो हुआ है उसकी बात करें, तो हमारे टॉप ऑर्डर में से कुछ लड़के जो हैं वो बिल्कुल नाकाम ही नजर आए। ऊपर से साहिबजादा फरहान, अगर साइम अयूब ओपनिंग करते हैं फर्ज कर लो, तो या साहिबजादा फरहान ग्रीज के ऊपर खड़ा होता है या साइम अयूब, दोनों बारी को नहीं खींच पाते, इन दोनों में से पहले एक आउट हो जाता है। फिर जब तीसरे पर कोई आता है तो फिर जो ओपनर खड़ा होता है वो आउट होकर चला जाता है। जब ओपनर आउट होकर जाता है तो फिर नंबर 4 पर कैप्टन खुद आ जाता है। कैप्टन खुद आता है तो पूरा का पूरा मैच खराब हो जाता है। आप कह सकते हैं कि हमारी यहाँ पर गलतियां हैं ऊपर टॉप ऑर्डर के अंदर, जहां पर हमारे ओपनर्स या फिर हमारा की प्लेयर बाबर आजम जो टी20 में बैक कर चुका है वो आउट हो जाए तो पूरा का पूरा मैच ही फंस जाता है। और कुछ लोग ये जो कहते हैं कि जी बाबर आजम खाली जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन बनाता है, जिम्बाबर है, तो गलत बात है। बाबर आजम के अगर आप रन्स देखें तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही सबसे ज्यादा कम रन है और आज बाबर 0 के ऊपर आउट हुआ है। तो बाबर आजम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तो रन बनाता नहीं है, हर टीम के अगेंस्ट ही उसने बना रखे। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सबसे कम रन है बाबर आजम के। और बाकी ये है कि हम पहला टी20 मैच तो जीत गए,
अब आगे हमने श्रीलंका से खेलना, फिर जिम्बाब्वे, यानी कि 2-2 बार मैचेस हमें मिलेंगे हर टीम से। और फाइनल के लिए पाकिस्तान फेवरेट है, ट्रॉफी के लिए भी फेवरेट है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 147 रन हमें पहले चेस करने चाहिए थे, और जो हमारा कॉम्बिनेशन है उसको हमें ऊपर टॉप ऑर्डर में ठीक करना ही होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे टॉप ऑर्डर के अंदर मसाइल जो रहते हैं वो यही रहते हैं कि अगर हमारा कोई ओपनर पहले आउट हो जाता है तो फिर दूसरा ओपनर, जब तीसरे नंबर पर कोई बैटिंग करने वाला तो दूसरा ओपनर भी हमारा चला जाता है, फिर हमारे कैप्टन आ जाते हैं, फिर पूरा का पूरा मैच फंस जाता है। फिर वब जब विकेट गिरती है, कैप्टन या फिर कोई और प्लेयर जब उसके साथ खड़ा होता है तो पूरा का पूरा मैच फंस जाता है, चाहे हम पहले बैटिंग कर रहे हो चाहे बाद में बैटिंग कर रहे हो। तो इसलिए हमें अपने टॉप ऑर्डर को देखना होगा, ओपनर्स को देखना होगा, जहां पर हमारी मिस्टेक्स हैं हमें उनको सही करना होगा। वरना ऐसे ही चलते रहे, धक्के पर काम चलता रहा, तो आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें हमें जिम्बाब्वे नहीं टकरेगी बल्कि बड़ी बड़ी टीमें टकरेंगी। अगर कुछ टकरेंगी भी सही तो वो छोटे नेशन होंगे, उनको हराना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें, तो हमारी जो ग्रुप होगा उसमें भी छोटी टीमें जरूर हैं, तो कहीं ना कहीं पर हमें उनको भी हराना है, लेकिन बड़ी टीम्स भी हमें आगे चलकर मिलेगी। फिर हम एक साइड पर खेलेंगे श्रीलंका में, वहां पर भी एडवांटेज होगा, लेकिन हमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार करना है। जो हमारा टॉप ऑर्डर है वो लगातार फेल ही हो रहा है T20 के अंदर, उसको हमें बेटर करना ही होगा। तो पहला T20 मैच पाकिस्तान जीत चुकी है, अब आगे पाकिस्तान श्रीलंका से खेलेगी, फिर जिम्बाब्वे से, फिर श्रीलंका से। अगर पाकिस्तान 1-2 मैचेस और जीती है तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ट्राई सीरीज के फाइनल में जाएगी, और फेवरेट है पाकिस्तान ट्राई सीरीज का फाइनल जीतने के लिए।